हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारी इस अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला के अंदर। इस समय हम महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ से भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं इस रामायण महाग्रंथ की आज की कड़ी को। आइए आज की अधिक मास रामायण विशेष कथा आरंभ करते हैं। अफलस्तु ततः शक्रो देवानग्नि पुरोगमान् अप्रवित्रस्तनयनः सिद्धगंधर्वचारणान्। तत्पश्चात इंद्र अंडकोश से रहित होकर अत्यंत भयभीत हो गए। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार कहने लगे, हे देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने ये देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोध पूर्वक भारी श्राप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी त्याग कर दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। देवराज इंद्र इसलिए ऐसा कह रहे थे कि उनका कहने का अर्थ ये था कि अगर मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य छीन लेते, और इसलिए ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। देवराज इंद्र ने आगे कहा, इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सभी लोग, ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर मरुदगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कव्यवाहन आदि पितृदेवताओं के पास जाकर कहने लगे, हे पितृगण, यह आपका भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित करें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम और पूर्ण फल प्रदान करेंगे। अग्नि की ये बात सुनकर पितृदेवताओं ने एकत्र होकर भेड़े के अंडकोशों को निकालकर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर रख दिया, और तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। हे रघुनंदन, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। हे महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का ये वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दैदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य और संपूर्ण देवता और असुर भी वहाँ आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत हो रही थी। धूम्र से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा जैसी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी, और जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की दुर्धर्ष प्रभा के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। गौतम के श्रापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोगों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री रामचंद्र जी का दर्शन मिल जाने से अब उनके श्राप का अंत हो गया था, और तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य, अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वो आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुंदुभियां बज उठीं, साथ ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपशक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई, और ये देखकर संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम ऋषि भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की।
महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी चले गए। तत्पश्चात लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र ऋषि को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर आगे बढ़े और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। वहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, हे ऋषिवर, महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी सहस्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। हे ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग भी ठहर सकें। श्री रामचंद्र जी का ये वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में अपना आसन जमाया जहाँ पानी का सुबीता था। उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र ऋषि पधारे हैं तब वे तुरंत अपने पुरोहित शतानंद को आगे करके अर्घ्य लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने के लिए चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगुवानी की और धर्मशास्त्र के अनुसार ऋषि विश्वामित्र को धर्मयुक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वो पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा और उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि, उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। ये सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। उसके बाद पुरोहित, ऋत्विज और मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र ऋषि की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया। हे ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया, इससे मैं धन्य हो गया। ये मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। हे ब्रह्मर्षि, मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं। अतः हे कौशिक नंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, हे महामुने, आपका कल्याण हो। देवता के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवनावस्था में प्रवेश किया है और जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हैं, जो 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं। ये किनके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से आए हैं? जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक जैसी हैं। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय और वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का ये प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से संपन्न ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्याद के साक्षात्कार और महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन ऋषि विश्वामित्र ने कह सुनाया और फिर अंत में बताया कि ये आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से ये सारी बातें कहने के बाद महातेजस्वी मुनि विश्वामित्र चुप हो गए। और उसके बाद क्या हुआ तो एक विशेष चर्चा हुई, और वो क्या थी वो हम सुनेंगे हमारी इसी अधिक मास विशेष रामायण कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में कल आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। अगर ये कथाएं अच्छी लग रही हैं सुननी तो इसे और लोगों को भी शेयर कीजिए, उन्हें भी प्रोत्साहित कीजिए
इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में इन कथाओं का श्रवण आपको निश्चित रूप से अत्यंत उच्च आध्यात्मिक फल प्रदान करेगा। इसी प्रार्थना के साथ हम आपसे मिलेंगे कल। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो याद से आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।